दोस्तों, चाइना से लड़ने के लिए अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है और इसके बदले पैसे भी देता है तो इससे अच्छी बात भारत के लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर चाइना के खिलाफ भारत के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, जो चाइना की राइवल कंट्रीज है वो भारत से चाइना को काउंटर करने के लिए जब हथियार खरीदेगी तो ऑब्वियसली भारत के हथियारों की क्षमता की चर्चाएं वर्ल्ड वाइड की जाने लगेगी। चाइना जैसे देश को काउंटर करने के लिए अगर भारत के हथियारों का इस्तेमाल कोई करे, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और बड़ी बात यह है कि चाइना की जितनी भी राइवल कंट्रीज है उनके लिए भारत एक बेस्ट ऑप्शन है हथियार खरीदने के लिए। कारण यह है कि भारत के हथियारों को डिजाइन ही किया जाता है चाइना को काउंटर करने के लिए। और बड़ी बात, भारत के हथियार सस्ते होते हैं। दूसरे किसी भी देश से अगर आप सिमिलर सा हथियार खरीदेंगे तो वो भारतीय हथियारों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे। अब इसी तरह से एक देश की नज़र भारत के हथियारों पर है। दरअसल उस देश को अपनी तीनों ही सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन करना है, जिसके लिए उसकी नज़र में सबसे पहला नाम भारत आ रहा है। और यकीन मानिए, ये डील्स अगर भविष्य में होती हैं तो इससे भारत को बहुत लाभ होगा। भारत के हथियारों की चर्चा एटलीस्ट पूरी दुनिया में होने लगेगी। कौन सा देश है, किस तरह के हथियार वो खरीद सकता है, भारत को कैसे फायदा होगा, चलिए आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची। आप जानते हैं कि भारत का एक लक्ष्य था ब्रह्मोस को लेकर कि इनको बड़ी मात्रा में इस्तेमाल तो किया जाए भारतीय सेनाओं द्वारा, लेकिन साथ ही साथ चाइना की जितनी भी राइवल कंट्रीज उसके आसपास हैं उन सभी को भी बेची जाए, जिससे मुनाफे के साथ साथ चाइना को काउंटर करने में मदद मिले। और चूंकि ये चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं और जो हमारी दोस्त कंट्रीज हैं, इनसे हमारा एक नेचुरल सी बॉन्डिंग भी है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नाते ब्रह्मोस इन्हें बेचना भारत के हित में बहुत बड़ी बात थी। साथ ही भारत ने कुछ और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इनके लिए बनाई हैं, जो आने वाले समय में हम लोग इन्हें सेल कर पाएंगे, जिसमें प्रनास जैसी मिसाइलें आती है। अभी दोस्तों, कुछ समय पहले जब ब्रह्मोस मिसाइल भारत से मिसफायर होकर पाकिस्तान चली गई थी, उस समय फिलीपींस खासा परेशान हो गया था, क्योंकि भारत से उसने डील कर ली थी और उसके बाद ये इंसिडेंस हुआ तो उन्हें थोड़ी बहुत शंका थी। इसको लेकर उन्होंने भारत से संपर्क भी किया, लेकिन भारत ने बताया कि देखिए, मिसाइल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये ग्राउंड स्टेशन से कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से ये मिसाइल मिसफायर हुई है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये थी, जो उन्होंने भी नोटिस की होगी, कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो बताया जा रहा है कि फिलीपींस अब ब्रह्मोस की कुछ और बैटरीज भी भारत से खरीदने वाला है, कुछ और रेजिमेंट खरीदेगा और इस बार वो अपनी थल सेना के लिए खरीदेगा। और ये तो केवल एक शुरुआत है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि फिलीपींस अपनी सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है कम से कम दामों पर, क्योंकि उसका रक्षा बजट ज़्यादा होता नहीं है। तो इसके लिए भारत ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। तो आने वाले समय में हम लोग कई और सारे हथियार उसे बेच पाएंगे, जिसमें मुख्यतः नाम आ रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम का, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, काफ़ी शानदार है, इसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। इसी के साथ साथ जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बारे में भी चर्चाएं खासी तेज चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है LCA तेजस मार्क 1A का। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A का सबसे पहला कस्टमर मलेशिया, जिसे हम लोग समझ रहे थे, उसके बजाय फिलीपींस बन सकता है। दरअसल फिलीपींस की मैं आपको परेशानी बताऊं तो वहां पर भी बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि भारत में नक्सलियों की प्रॉब्लम है, यानी वो चाइना को समर्थन करते हैं और कम्युनिस्ट विद्रोह एक तरह से वो लोग फिलीपींस के अंदर कर रहे हैं। तो इन विद्रोहियों के खिलाफ फिलीपींस की सेनाएं लगातार काफी समय से युद्ध लड़े जा रही हैं। इनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके पास फिलहाल कुछ टर्किश हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, जिनसे कि बमबारी की जाती है। लेकिन अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हेलीकॉप्टर्स के बजाय हम लोग लाइट कॉम्बैट मल्टीरोर फाइटर जेट खरीदें, जिससे कि विद्रोहियों के ऊपर ज्यादा अच्छे से डोमिनेंस हासिल की जा सके। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास। जैसे साउथ कोरिया की बात की जाए तो FA-15 उनके पास एक ऑप्शन था। साथ ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और साब ग्रिपन का F-16V भी उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर फिट नहीं बैठती है और ये विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं उन्हें। इसलिए उन्होंने अब इंटरेस्ट दिखाया है भारत के LCA तेजस में। ये लाइट तो है ही है, साथ में उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करता है। इनके प्राइसेस भी काफ़ी कम है। बात की जाए अगर भारत से फिलीपींस के रिलेशनशिप की, तो ये भी अच्छे हैं। उन्हें कभी भी किसी भी तरह के स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस संबंधित दिक्कतें नहीं जाएंगी। जब भी कोई ओवरहॉलिंग या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े ही कम दूरी तय करके वो भारत पहुंच सकते हैं और यहाँ पर उन्हें सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी हद तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि फिलीपींस भारत से LCA तेजस खरीद ले। दूसरी बात, अगर LCA तेजस वो खरीद रहा है तो आने वाले समय में जो ब्रह्मोस NG स्पेशली हम लोग हमारे इंडिजिनस फाइटर जेट के लिए बना रहे हैं, जिसे उसके भी खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर डेफिनेटली वो ब्रह्मोस का बड़ा यूजर बन चुका है अब, तो वो आने वाले समय में एयर लॉन्च ब्रह्मोस NG मिसाइल
जरूर खरीदेगा। तो कहने का मतलब ये भारत के लिए एक और अचीवमेंट की बात है। फिलीपींस जैसा देश छोटा मोटा ही सही, कम हथियार खरीदने वाला देश ही सही, लेकिन वो चाइना के खिलाफ जब भारत के हथियारों पर विश्वास दिखाएगा तो यकीनन इससे भारत के हथियारों की जबरदस्त मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड होगी। आने वाले समय में देखिएगा कि भारत के हथियारों के प्रति इंटरेस्ट दिखाने वाले देशों की सूची और लंबी होगी। और बड़ी बात है कि ब्रह्मोस की तरह यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट होगा वो रशिया के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास आएगा। फिर बात कर ली जाए पिनाका की, आकाश सेम की, भारत के LC तेजस की या किसी और हथियार की, 100% इसका प्रॉफिट भारत में ही आएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।